फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत भड़के, बोले फिलहाल पहले प्रधानमंत्री ये जवाब दे कि अब तक अजय मिश्रा को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, आखिर क्या सांठगांठ की गई है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल सरकारी पैसे को ऐसे उठा रही है मोदी सरकार जैसे खुद का निजी संपत्ति हो, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, उत्तराखंड में जेपी नड्डा का भयंकर विरोध, लोगों ने दिखाए गो बैक के नारे लगाए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, सपा ने काट दिया दोस्तों, जी हां, पूर्वांचल एक्सप्रेस से पहले ही काट दिया था फीता। अखिलेश बोले हमारे काम का क्रेडिट ले रही बीजेपी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले 70 साल में कांग्रेस ने सिर्फ 70 रुपए पेट्रोल किया, लेकिन भाजपा ने सिर्फ 7 सालों में, सोचिए दोस्तों, 7 सालों में 121 रुपए का पेट्रोल पार कर दिया था, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, राहुल गांधी भड़के, बोले फिलहाल लॉकडाउन में गरीब लोगों के लिए बस नहीं थी, लेकिन फिलहाल सरकारी पैसे से लोगों को भर भर कर अपनी रैली में पैसों से खरीद खरीद कर ले जाया जा रहा है। अब बसें कहां से आ गई, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, बोले अब राजस्थान में भी हमारी पार्टी होगी लॉन्च। लोग बोले चलो, ओवैसी वहां भी तैयारी कर रहा है जी अभी पार्टी बनने की, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, आपको बता दोस्तों, अहमदाबाद में जी आप खुले में दोस्तों, बेसिकली दोस्तों आपको बता नॉन वेज बेचना मना हो गया, यानी कि चिकन अंडा ये सब कुछ आप नहीं बेच सकते। लोगों ने कहा चलिए एक और भाजपा का नया टंटा आ गया है सामने, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, आपको बता दें आशीष मिश्रा की जमानत हुई खारिज। लोगों ने, जी हां, आपको बता दें जज ने कहा कि फिलहाल इसको घटना का नाम नहीं दिया जा सकता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहां पर सपा नेता ने उड़ाई भाजपा की बखिया, बोले अमित शाह तड़ी पार है, जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तेजस्वी सूर्या का फिर से एक बार विवादित बयान, बोले फिलहाल एसपी यानी कि सपा जो है दोस्तों वो मियाओं की पार्टी है, हमें मियाओं की पार्टी नहीं बल्कि हमें जो है यहां पर किसकी पार्टी चाहिए दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की, इसके बारे में भी बताएंगे कैसे विवादित बयान दिया। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश भड़के, बोले फिलहाल खराब शराब है, जब पता है कि जहरीली शराब है तो लोग पीते क्यों है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, गाजियाबाद में झूठा वीडियो वायरल किया गया कि एक मुस्लिम शख्स रोटी में थूक रहा। जी हां दोस्तों, अब इस तरीके से जो है यहाँ पर एक नया प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, आप बचकर रहना, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दिग्विजय सिंह का अहंकार। जी हां दोस्तों, दिग्विजय ने बोला भाजपा को अहंकार हो गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, नवाब मलिक का समीर वानखेड़े के ऊपर बड़ा हमला, बोले समीर वानखेड़े बताएं कि काशिफ के साथ क्या रिश्ता है उनका, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास लॉकडाउन में गरीबों के लिए बस नहीं थी, लेकिन अपनी रैली में भीड़ जुटाने के लिए पैसों की भीड़ ले जाई जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है, यह समझा जा रहा है कि फिलहाल ये हमारे खुद की घर की जो है प्रॉपर्टी है जिसको उठाया और लुटा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार जवाब दे कि फिलहाल ये पैसा कहां लुटाया जा रहा है और क्यों लुटाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे थे, मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों वो जो है यहाँ पर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने गए। अब दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में, अपनी सभाओं में भीड़ को खरीद खरीद कर ले जा रहा है। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि यह खरीदी हुई भीड़ है जिनको बसों में भर भर कर जो यहाँ पर ले जाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जवाब दें कि क्या ये पैसा सरकारी है या फिर उनका खुद का निजी है जो वो सरकारी पैसे को इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास
एक भी सवाल का जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताएं, प्रधानमंत्री के फिलहाल उन्होंने देश की जनता के लिए कौन सा ऐसा काम कर दिया जिसको जो यहाँ पर एक तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार के पास कोई भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार सिर्फ अपने मुद्दों पर बात करती है और उसके मुद्दे ऐसे होते हैं जिसका कुछ निजी व्यक्तिगत जीवन से लेना देना ही नहीं होता है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बेचने का काम किया अडानी और अंबानी को। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से किसान नेता राकेश टिकैत भड़क गए। राकेश टिकैत का कहना है पहले बीजेपी ये बताया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने के लिए अब किसको बदनाम करने वाली, अब किसका नाम खराब करने वाली। राकेश टिकैत ने कहा कि सभी लोग को बचकर रहना, बीजेपी जरूर कोई सी ऐसी हरकत करेगी चुनाव से पहले जिससे कि एक बड़ा कांड करेगी और जिससे हिंदू मुसलमान होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम सबको सिर्फ किसान मुद्दे पर ही अटल रहना, ये सरकार कुछ भी करे लेकिन किसानों को अपने मुद्दे पर ही बात करना। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार अच्छे से जानती है कि उसको हिंदू मुसलमान की जरूरत पड़ेगी और अब की बार उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा ही सरकार करने वाली है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान एक साल से बैठा हुआ है, 26 तारीख को किसानों की महापंचायत होगी बड़ी, उस महापंचायत में बड़े फैसले लिए जाएंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार को लगता है किसान अपने मुद्दे भूल चुका है, लेकिन सरकार बहुत बड़ी गलतफहमी में कि किसान अपनी बातों को भी भूल गया। राकेश टिकैत ने साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये काले कानून वापस लेना ही होंगे और जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक किसान अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने हो या फिर राकेश टिकैत, हर कोई जो है किसान मुद्दे को उठा रहा है। राकेश टिकैत ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम एक कॉल की दूरी पर हैं, लेकिन वो कॉल लग नहीं रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि ये सिर्फ सरकार के चोचले होते हैं, सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम एक कॉल की दूरी पर हैं, लेकिन असल में इनकी असलियत कुछ और ही होती है। और यकीन मानिए दोस्तों इस वक्त सरकार पूरी तरीके से घिर गई है, क्योंकि सरकार के मुद्दों की कुछ असलियत ही नहीं है, कुछ अहमियत ही नहीं है। अगर आप और हम दोस्तों इन मुद्दों पर बात करेंगे तो सामने निकलकर बस यही चीज आएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी बातें एक से बढ़कर एक झूठी हैं। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों एक्सप्रेस का, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन पहले ही किया सपा ने। अखिलेश बोले हमारा क्रेडिट चुरा रहे थे, हमने भी कर दिया उद्घाटन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल जो है यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जो है मोदी जी उद्घाटन करने का, लेकिन उससे पहले ही दोस्तों सपाइयों ने यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दोस्तों आपको बता दें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का पहले ही उद्घाटन कर दिया। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने बताया कि जैसे बनना था वैसे जो ये एक्सप्रेस वे नहीं बना। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल हमारे काम का क्रेडिट बीजेपी ले रही है, ये प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था और हमारे प्रोजेक्ट का क्रेडिट खुद ने ले लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने भी जो यहाँ पर हमने भी इससे पहले ही बीजेपी से ही पहले हमने उद्घाटन कर दिया। आपको बताता चलूं दोस्तों सपा ने जो यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का पहले ही मोदी से पहले ही उद्घाटन कर दिया, जिसको देखकर दोस्तों भाजपा वाले बिलबिला उठे। अखिलेश ने कहा कि अगर हमारे काम को चुराया जाएगा तो हम ऐसा ही करेंगे। अखिलेश ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले लेकिन वो कुछ भी जनता के मन में जगह नहीं बना पाएगी। अखिलेश ने कहा ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है। आखिरकार अभी ही प्रधानमंत्री जगह जगह का जो है यहाँ पर दोस्तों सोचिए सभाएं क्यों करते फिर रहे हैं, क्यों वो जगह जगह दोस्तों उद्घाटन करते फिर रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश गए फिर अब यहाँ पर आ गए। इसका मतलब समझते हैं दोस्तों आप, इसका मतलब है कि अब चुनाव करीब आ गए और जब जब चुनाव करीब आ जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके की ही हरकतें करते हुए नजर आते हैं। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल इसका पहले जो नाम था दोस्तों वो कुछ अलग ही नाम था। अखिलेश ने कहा पहले इसका नाम था सपा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, लेकिन यहां पर इसका नाम बदल दिया गया और इसी को लेकर अखिलेश भड़क गए। उन्होंने अपनी भड़ास भारतीय जनता पार्टी पर निकालते हुए साफ कहा कि फिलहाल वो आने वाले समय में सरकार से इस चीज का जवाब मांगेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। बोले राजस्थान में भी लॉन्च करेंगे पार्टी, अब की बार वहां भी लड़ा जाएगा चुनाव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी जहां जहां जाते हैं वहां भाजपा का फायदा करा डालते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की भी पार्टी भी बोला जाता है। अब फिर से दोस्तों एक बार असदुद्दीन ओवैसी जो है वो राजस्थान में बोल रहे हैं हम अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे, जिसके बाद दोस्तों राजस्थान में भगदड़ मच गई है।
असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के बाद दोस्तों आपको बता दें कांग्रेसियों ने घेर लिया ओवैसी को। बोले फिलहाल बीजेपी का फायदा कराने के लिए अब ओवैसी राजस्थान भी आ रहा है। राजस्थान में दोस्तों गहलोत सरकार है, साफ दिखाई दे रहा है कि गहलोत को एकजुट होकर गहलोत सरकार को लोगों ने पूरा समर्थन दिया है। और फिर से दोस्तों एक बार राजस्थान में जो यहाँ पर खुशी की लहर दौड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार फिर से दोस्तों कांग्रेस की वापसी होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि अब की बार वो भी चुनाव लड़ेंगे और वो अपनी पार्टी राजस्थान में भी लॉन्च करेंगे। सवाल यही है दोस्तों कि जहां जहां ओवैसी जा रहा है वहां वहां वो अपनी पार्टी को लॉन्च कर रहा है। लोग हमेशा से ओवैसी पर दोस्तों ये आरोप लगाते हुए नजर आए हैं कि ओवैसी बीजेपी का फायदा कराते हैं। आखिर दोस्तों मुझे समझ में ये नहीं आता कि असदुद्दीन ओवैसी के मन में चल क्या रहा है। इस बात का दोस्तों खुलासा अभी तक कोई भी नहीं कर पाया। यकीन मानिए ओवैसी की इन बातों को लेकर इन डिसीजन को लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान होते, समझ में उनके ये नहीं आता कि फिलहाल डिसीजन क्या लिया जाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले कांग्रेस ने 70 साल में 70 रुपए लीटर पेट्रोल बेचा महज, लेकिन भाजपा ने सिर्फ 7 साल में 121 रुपए लीटर पेट्रोल का दाम कर दिया। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी का कहना है कि यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में महज 70 रुपए लीटर ही पेट्रोल किया, लेकिन भाजपा ने दोस्तों महज 7 सालों में उसका भी डबल अमाउंट कर डाला। अब आप समझिए दोस्तों पेट्रोल के लगातार बढ़ते हुए दाम आम जनता की कमर तोड़ रहा है। तो और दोस्तों उन दिनों तो पेट्रोल जो था वो जब कच्चा तेल आता था वो काफी महंगा आता था दोस्तों। अब तो पेट्रोल डीजल के दाम जो है बहुत ही ज्यादा कम है। इसी को लेकर दोस्तों कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर महंगाई ला रही है देश में, और ये महंगाई आम जनता की कमर तोड़ रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ अपने बारे में सोच रही है और वो अपना ही फायदा देख रही है। प्रियंका ने कहा कि हम आपसे वादा करते जैसे ही सरकार आएगी अगर कांग्रेस की और कांग्रेस सत्ता में आएगी वैसे ही इन सब चीजों के दाम कम होंगे, देश में जो बढ़ती महंगाई है उन पर लगाम कसी जाएगी। दोस्तों मनमोहन सिंह साहब ने भी एक बार कहा था कि महंगाई पर लगाम कसने के लिए जो यहाँ पर प्रधानमंत्री को बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी महंगाई को कम करने के लिए नहीं बल्कि महंगाई को बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठा रहा है। इससे ये साफ दिखाई देता है दोस्तों कि देश में आज किस तरीके के हालात बनाया जा रहा है। महंगाई को चरम सीमा पर ले जाकर दोस्तों न जाने कौन सी जंग फतेह करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको समझ में आया दोस्तों तो जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें तो ये समझ में से आने से रहा प्रधानमंत्री की जो बड़ी बड़ी बातें दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आशीष मिश्रा की जमानत हुई खारिज। जी कोर्ट का दोस्तों बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों कोर्ट ने आशीष मिश्रा और उनके 2 साथियों की जमानत खारिज करते हुए कहा कि फिलहाल इसको दुर्घटना का नाम नहीं दिया जा सकता, ये सोची समझी साजिश थी और इसको साजिश की तरह ही देखा जाएगा। क्योंकि दोस्तों सबने देखा है कि आशीष मिश्रा ने किस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, और किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के बाद दोस्तों आशीष मिश्रा आराम से बाहर घूम रहा था। वो तो दोस्तों जब विपक्ष का जमकर हमला हुआ बीजेपी के ऊपर और विपक्ष के साथ साथ किसानों ने जब भाजपा को घेरा तब कहीं जाकर कार्रवाई हुई। अब दोस्तों आशीष मिश्रा की बेल पर सीधे सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया। कोर्ट का साफ कहना है कि फिलहाल ये सोची समझी साजिश है, जो है ये कहीं से कहीं तक दुर्घटना नजर नहीं आती। दुर्घटना वो होती है दोस्तों कि भूले से किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है या किसी को भूले से आपने ठोक दिया, लेकिन यहां तो गाड़ी से जानबूझकर किसानों को उड़ाया गया, उसमें कई किसान गंभीर रूप से घायल हैं और कई के ऊपर दोस्तों कई 4 किसानों की वहीं पर स्पॉट पर जान चली गई थी। इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि किसानों को किस तरीके से गाड़ी से उड़ाया गया था और इन किसानों को दोस्तों कैसा फील हुआ होगा आप उस वक्त सोच सकते हैं। अभी भी कई किसानों की हड्डी पसली टूटी हुई है दोस्तों, लेकिन उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। सो हाई कोर्ट की इस टिप्पणी को दोस्तों लोग काफी पसंद कर रहे हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट से ही दोस्तों ये वो लगाया जा रहा है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, लेकिन दोस्तों अब देखना होगा कि न्याय तक बात पहुंचती भी है या फिर बीच में ही दोस्तों कुछ बीच का रास्ता निकालकर बीजेपी आशीष मिश्रा को जल्द ही चुनाव के बाद बाहर निकाल लेगी। क्योंकि दोस्तों जहां तक मेरी सोच जाती है वहां तक तो ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी आशीष मिश्रा को भी इतने अंदर इतने दिनों के लिए इसलिए रखी हुई है क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि आने वाले समय में 5 राज्यों के चुनाव है, और जब तक खास कर दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुनाव नहीं हो जाते तब तक बीजेपी इस तरीके की चाल जरूर चलेगी। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता एसपी सपा प्रवक्ता का दोस्तों, जी हाँ दोस्तों आपको बता सपा प्रवक्ता का अमित शाह के ऊपर बड़ा हमला। बोले गृह मंत्री अमित शाह जो यहाँ पर राम की बात करते हैं, पहले रामायण सीखे उसके बाद राम की बात करें। जी डॉक्टर दोस्तों अभिषेक बीजेपी के एसपी के प्रवक्ता हैं सपा के, उन्होंने कहा कि फिलहाल अमित शाह जो है वो एक तड़ी पार है और उन्हें रामायण के बारे में भी कुछ नहीं पता। जरा अमित शाह बताएं कि उन्होंने देश के लिए किया क्या। आज देश में सरसों का तेल 200 रुपए के भी पार चला गया, पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, गैस की टंकी जो कभी 400 रुपए में मिला करती थी आज 1000 के पास पहुंच गई है। आपको बता दोस्तों यहीं पर नहीं रुके सपा प्रवक्ता। जी डॉक्टर अभिषेक राय ने कहा कि फिलहाल बीजेपी और खासकर अमित शाह एक तड़ी पार है, उनको तड़ी पार कर दिया गया था और एक तड़ी पार देश को कैसे चलाएगा, कई गंभीर सवाल दोस्तों अमित शाह के ऊपर दाग दिए। यहाँ पर डॉक्टर अभिषेक का ये बयान तेजी से वायरल हो गया क्योंकि डॉक्टर अभिषेक ने साफ कहा कि फिलहाल अमित शाह एक तड़ी पार है, तो तड़ी पार देश को नहीं चला सकता फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से दोस्तों भगवाधारी तेजस्वी सूर्या का दोस्तों विवादित बयान। बोले फिलहाल सपा मियाओं की पार्टी है, जी इसको वोट नहीं बल्कि हम तो योगी के रामराज को वोट देंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से तेजस्वी सूर्या ने विवादित बयान दे दिया। ये वही तेजस्वी सूर्या है दोस्तों जिसने मुसलमानों को जॉब से निकलवा दिया था। जब इसका कट्टा चिट्टा खुला दोस्तों कि इसने मुसलमानों को ही क्यों जॉब से निकलवाया तो हाथ पैर जोड़ने लगा था। लेकिन दोस्तों अब तेजस्वी सूर्या का यह विवादित बयान फिर से बयान सुर्खियों में आ गया है, जहां पर तेजस्वी सूर्या बोलता हुआ नजर आ रहा है कि फिलहाल सपा जो है वो मियाओं की पार्टी है, इसको वोट नहीं देना है, हम तो योगी आदित्यनाथ को वोट देंगे। और ये विवादित बयान दोस्तों इसने यूपी में जाकर दिया है, किसके लिए, योगी के लिए। आप समझिए दोस्तों किस तरीके की देश में नफरत फैलाई जा रही है। मियाओं वाली पार्टी, मियाओं से क्या मतलब है दोस्तों का, मुसलमानों की मतलब के दोस्तों देश में हिंदू मुसलमान को चरम सीमा पर रखा जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ के जो सबसे बड़ी चालें हैं चुनाव जीतने की वो यही है, हिंदू मुसलमान। देखिए दोस्तों पिछले साल था बाबरी मस्जिद और राम मंदिर, ये लोग बाबरी मस्जिद राम मंदिर करते रहे और चुनाव जीतते रहे। अब की बार दोस्तों इनके पास यही मुद्दा है, पुराना ही मुद्दा है। अब की बार भी राम मंदिर है, उसके बाद अब इसमें चीजें ऐड की जा रही हैं कि एक तो मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उनको जो है चीजों का फायदा नहीं मिलेगा। इससे पहले दोस्तों लव जिहाद आया था, लव जिहाद में मुसलमानों को घेरा जा रहा था। अब दोस्तों खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते। अब एक और वीडियो दोस्तों मैंने देखा, ये वायरल कर दिया कि एक मुसलमान शख्स रोटी में थूक लगाकर रोटी बना रहा है। अब आप समझिए दोस्तों वो आदमी कहीं से कहीं तक थूकता हुआ नहीं दिखा। अगर आप इस वीडियो को पॉज कर देखेंगे दोस्तों तो आपको साफ दिखेगा जो बंदा है वो रोटी के अंदर मुंह ले जाता है, वो कुछ देख रहा था रोटी में, लेकिन दोस्तों यहां पर ये लगा दिया गया कि रोटी में बंदा थूक रहा है। अब आप समझिए किस तरीके की नफरत भरे वीडियोस जो है दोस्तों, झूठे वीडियो खास कर चलाया जा रहा है। ये साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फिलहाल तेजस्वी सूर्या जैसे लोग देश में हिंसा फैलवाते हैं। ये दोस्तों कपिल मिश्रा जो है ये उसका छोटा भाई समझ लीजिए इसे, क्योंकि वो भी विवादित बयान देता है और ये भी उसी की राह पर चल रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दिग्गी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी अहंकार में डूबी हुई पार्टी है, इसको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना ही होगा। दरअसल दोस्तों दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को अहंकार में डूबी हुई पार्टी बता दिया है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि फिलहाल ना ही जनता के हित में है ना ही भारत के हित में है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार देश में जो है नफरत फैलाने का काम कर रही है और भगवा आतंक फैला रही है। आपको बता दें दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म में बहुत फर्क होता है। हिंदुत्व वो है दोस्तों जो बीजेपी आजकल दिखा रही है, हमारे हिंदू भाई ऐसा नहीं करते दोस्तों। हमने देखा जगह जगह पास में दोस्तों हिंदू मुस्लिम भाइयों के घर हैं, बड़े प्यार से रहते हैं आपस में, लेकिन दोस्तों यहां पर एक अलग ही तरीके की नफरत फैलाई जाती है, जिसको लेकर दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व और हिंदू का मतलब समझा। दोस्तों दिग्विजय सिंह का कहना है कि हिंदुत्व वो है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हिंदू लोग खतरे में। अब आप समझिए दोस्तों सबसे ज्यादा अगर इंडिया में किसी की तादाद है तो वो हिंदू भाइयों की ही है दोस्तों, तो हिंदू भाई खतरे में कहां से होगा। और मुसलमानों की संख्या दोस्तों महज 20 से 30% ही है भारत में, तो अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किसकी संख्या ज्यादा है। लेकिन उसके बाद भी झूठे प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं, ये बताया जाता है कि देखिए भारत में क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों सरकार को एक चीज समझना चाहिए कि आज देश में जो हालात बनाया जा रहा है
और जो चीज बीजेपी करना चाह रही है उसमें वो खुद ही घिरेगी, क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों देश की जनता सवाल पूछेगी और सवालों के जवाब बीजेपी के पास जाहिर सी बात है होंगे नहीं। फिलहाल तो ये है दोस्तों कि अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो शांतिपूर्ण ढंग से, और आप मानते हो कि सरकार बस एक तानाशाह सरकार है दोस्तों, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाइए।